हाय, मैं अमर भारद्वाज भारद्वाज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे साहित्य। साहित्य साहित्य किसी भी भाषा में लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त की गई वह कलात्मक अभिव्यक्ति है जो मानवीय अनुभवों, भावनाओं, विचारों और समाज के कल्याण को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करती है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण और समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन, संवेदनाओं को जगाना और मानवीय मूल्यों की रक्षा करना होता है। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य से। हिंदी भाषा में लिखी गई गद्य पद्य, जितनी भी गद्य पद्य हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मुख्य रूप से 4 पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। पहला है वर्णानुक्रम, दूसरा है कालानुक्रम, तीसरा है वैज्ञानिक और चौथा विधेयवादी पद्धतियों का उपयोग करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाकर सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित इतिहास लिखा। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धतियां इस प्रकार हैं। वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का परिचय उनके नाम के वर्णमाला अक्षर के क्रम के अनुसार दिया जाता है। जैसे कबीर और केशव। कबीरदास जी भक्ति काल के कवि हैं और केशव दास जी रीति काल के कवि हैं। और है केदारनाथ ठाकुर, केदारनाथ अग्रवाल, ये आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन ये वर्णमाला होने के साथ सब के सब अक्षर के अनुसार कहीं के अनुसार ही क के अनुसार ही आ जाएंगे। वर्णानुक्रम पद्धति के प्रमुख इतिहासकार हैं गार्सादत्त तासी। इनका ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर इंदोई ए हिंदुस्तानी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दूसरा है शिव सी सेंगर, ग्रंथ है शिव सी सरोज। कमी। यह कोई वैज्ञानिक या साहित्यिक पद्धति नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग युगों के कवि एक साथ आ जाते हैं। दूसरा पद्धति है कालानुक्रमी पद्धति। इसमें कवियों और लेखकों का विवरण उनके जन्म तिथि या रचना काल के अनुसार क्रमबद्ध प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख इतिहासकार हैं जॉर्ज ग्रेसन, ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। मिश्र बंधु, ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद। लाभ। इसमें काल विशेष की प्रवृत्तियों को समझने में आसानी होती है। तीसरा पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। यह पद्धति पूर्णतः निरपेक्ष, तटस्थ और वस्तुनिष्ठ होती है। इसमें इतिहासकार तथ्यों का संकलन करके क्रमबद्ध और विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। कमी। केवल तथ्यों का संकलन इतिहास नहीं होता, उसमें साहित्य की आत्मा और विकास की व्याख्या होनी चाहिए, जिसका इस पद्धति में अभाव होता है। चौथा है विधेयवादी पद्धति। यह इतिहास लेखन की सबसे सर्वश्रेष्ठ और परिपक्व पद्धति मानी जाती है। इस पद्धति का जन्म दाता फ्रांसीसी विद्वान तेन को जाता है या तेन ने किया था। इसके अनुसार साहित्य को समझने के लिए वातावरण, जाति और क्षण का अध्ययन आवश्यक है। प्रमुख इतिहासकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसे इतिहास लेखन
या इससे इतिहास लेखन की व्यापक, स्पष्ट एवं विकसित पद्धति माना गया है, क्योंकि इसके द्वारा साहित्य की विकास प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह आदि प्रख्यात साहित्यकारों ने इस पद्धति को आगे बढ़ाया। यह तथ्य उनके निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट होता है। कुछ विधेयवादी पद्धति का उपयोग जॉर्ज ग्रेसन ने प्रारंभिक तौर पर किया था। रामचंद्र शुक्ल, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बैठाना ही साहित्य कहलाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहास का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, वक्तव्य एवं काल विभाजन इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने से पहले लिखे गए साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवि वृत्त संग्रह कहा है। सी सरोज को कवि वृत्त संग्रह, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रेसन का उनको कहा है बड़ा कवि वृत्त संग्रह। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं का को कहा है प्राकंड कवि वृत्त संग्रह। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।